विद्या की सच्चाई आ चुकी है सामने, लेकिन इस बार यह सच किसी और के सामने नहीं बल्कि माधव जी के सामने आया है। एक तरफ विद्या जी वाली बात चल रही है तो दूसरी तरफ अरमान और अभीरा की लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आया है जो कि फ्लैशबैक से रिलेटेड है। आने आने वाले एपिसोड के अंदर यह मोमेंट जब आएगा तब आपको भी लगेगा काश ये अरमान और अभीरा साथ में आ जाएं। वेल जल्दी साथ में आने वाले हैं, लेकिन वो मोमेंट क्या है मैं आपको बताने वाली हूँ। आप अपनी राय रख सकते हैं। ऐसे मोमेंट में अगर आप किसी कभी फंसे तो आपने क्या किया, क्योंकि ऐसे मोमेंट है ऑलमोस्ट हर उस इंसान की लाइफ में एक बार तो जरूरी आता है। और जब वह किसी से या तो प्यार में था या फिर शादीशुदा है, क्या है वो मोमेंट बताने वाली हूँ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे आपके अपने पसंदीदा शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के अपडेट्स को लेकर मैं आ गई हूँ। और जहां मैं आपको बता दूं वो मोमेंट्स क्या है, बल्कि वो मोमेंट्स जो है वो कुछ और नहीं, वो मोमेंट्स है एनिवर्सरी। अब एनिवर्सरी कितनी इम्पोर्टेंट होती है ये बात तो आप सभी जानते हैं। एक एनिवर्सरी ऐसी है जब अरमान ने अभीरा को और अभीरा ने अरमान को प्रपोज किया था, यानी कि वो दिन जब दोनों को एक दूसरे से कह लिया था, यह बात एक दूसरे से कन्विंस कर दी थी कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। स्पेशली अभीरा ने इस पूरे प्रपोजल वाले में अहम भूमिका निभाई थी। अब क्योंकि अरमान ने हाँ कहा था और उसके बाद अरमान से भी हाँ कहलवाई, जो कि सेलिब्रेट करनी तो बनती है। लेकिन जरा सोचिए, शादी के कुछ वक्त बाद और कुछ दिनों बाद जब ये प्रॉब्लम में फंस गए तो जहाँ पर 8 दिन का चैलेंज है वो एक तरफ से तो पूरा हो रहा था और अभीर भाई साहब जख्मी हो गए। ऐसे में वो एनिवर्सरी मनेगी तो कैसे। तो अरमान और अभीरा दोनों अलग अलग जगह पर बैठ के ये सोच रहे होते हैं कि क्या करूं कैसे करूं, पहले मैं बात करूं, उसका कॉल क्यों नहीं आया, क्या वो अब सोचेगी, मैं क्या सोचूंगा। यह सारी कसमकस करते करते अभीरा अरमान को कॉल कर ही लेती है। और जब वह कॉल करती है तो जरा सोचिए दोस्तों क्या ट्विस्ट आता है। अरमान भाई साहब इतने बिजी होते हैं या फिर उनके फोन के साथ साइलेंट मोड होता है, कुछ एक सरप्राइज वो होता है, लेकिन यह कॉल मिस हो जाता है। और जब अरमान का कॉल मिस होता है, यानी कि अरमान का कॉल मिस होने का मतलब अभीरा जब अरमान को कॉल करती है अरमान कॉल रिसीव नहीं करता, तब अभीरा को लगता है कि ये हुआ क्या हुआ, अरमान ने मेरा फोन कॉल क्यों नहीं रिसीव किया, अरमान मुझसे नाराज है लगता है। अब अरमान मुझसे बात नहीं करना चाहता क्योंकि मैं अरमान की बात नहीं मान रही। लेकिन अरमान भाई साहब को क्या पता कि अभीरा ने उसे कॉल कर रही है। अब तब वो फोन के करीब ही नहीं था, फोन नहीं उठा पाए और इसी वजह से बाद में जब अरमान जो है अभीरा को कॉल करने की कोशिश करेगा तब सेम चीज भी वही अभीरा के साथ होगा। जब अभीरा को फोन आता है तो वो अवेलेबल नहीं होती है, वो फोन नहीं उठाती। लेकिन अब अभीरा एक लेवल अब सोच रही है, एक लेवल पर सोचने का मतलब अभीरा को ऐसा लग रहा है कि अरमान ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। और ये रही पहली कसमकस, और ये कसमकस जो है बहुत जल्द आने वाली है, जिसका आज के एपिसोड के अंदर जो है मेकर्स ने खुलासा करके रख दिया है। माता जी को सच्चाई की पता चल चुका है, यानी कि अब विद्या ने अभीर का एक्सीडेंट किया था ये बात तो घर के मेंबर को पता चल ही चुकी है। लेकिन मिसिंग पायल वाला जो क्लू था, वो मिसिंग पायल वाला क्लू 2 लोगों ने देख लिया था। अब एक तो ऑब्वियसली माधव जी जो पहचान गए और दूसरे वो सबूत है जो कोई और नहीं बल्कि हमारी विद्या जी से ही ताल्लुक रखता है। और दूसरी फोन कॉल के ऊपर जब हमारी अभीरा उस पुलिस वाले से बात करती है तब उसे नजर आता है कि ये वही क्लू, यानी कि ये वही पायल है और यह वही पायल है जो कि पंगा करके रहेगी अब आगे आने वाले एपिसोड्स के अंदर। अब सच तो सामने आएगा ही, एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। ट्विस्ट का मतलब एक ऐसी चीज आने वाली जो शायद आप सोच भी नहीं सकते हो दोस्तों, लेकिन उसके बीच में यहाँ पे पर नानू आ जाएंगे। वेल वो क्या चीज है वो तो मैं बता देती हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरे पास कंफर्मेशन आ रहा है इस बात से रिलेटेड। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात कहने चाहूंगी आप सभी से, एक इम्पोर्टेंट चीज देखिए, शो की टीआरपी को आपको पता ही है थोड़ी सी डाउन हो चुकी है। आप लोग कई सारे लोग यह बोल रहे हैं कि थोड़ा शो का ट्रैक से हट गया है, लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज बता देती हूँ और वो ध्यान देने जरूरी बातें हैं। और यह मैं आपसे बताती हूँ कि प्रार्थना करती हूँ आपसे, अगर यह रिश्ता क्या कहलाता है कि एक्टर्स बिहाइंड द सीन स्टोरी देखेंगे, जिनमें से एक स्टोरी कल नियति जी ने डाली थी जहाँ पे सिमृद्धि चेयर के ऊपर बैठकर सो रही थी और सो नहीं रही थी मतलब पावर नप ले रही थी। कई सारी चीजें ऐसी स्टोरी हैं जहाँ पर रोहित भी पावर नप ले रहे थे। अब पहले भी कई सारी
की स्टोरी है जहाँ पर बाकी के एक्टर्स भी ना जो पावर नप ले रहे हैं। जरा सोचिए कि सिर्फ इस शो का बरकरार रखने के लिए आपको और हमें एंटरटेन करने के लिए जब यह एक्टर्स अपना न्यू ईयर्स नहीं मना रहे हैं, एक दिन पूरे काम कर रहे हैं, फर्स्ट साल के पहले दिन काम कर रहे हैं, नींद पूरी नहीं हो रही है। हालांकि शूट तो 12 घंटे का ही होता है जो होता है, लेकिन उसमें घर का आना जाना, उसके बाद बाकी के काम, खुद को फिट रखने के लिए अब सारे जिम करना, मेहनत करना, एक्सरसाइज करना, ये सारी चीजें होती रहती है। अब ऐसे में हम अगर ऐसे मोड़ पे शो का साथ नहीं देंगे तो क्या होगा। आप लोग इतने सालों से यह रिश्ता क्या कहलाता है से जुड़े हुए हैं और यह वो मोमेंट है जब शो को आपसे सबसे ज्यादा जरूरत है। अब मैं आपसे बात कर रही हूँ, इसका सिंपल सा उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। देखिए 3 महीने बाद यानी कि मार्च महीने के बाद, मार्च महीना खत्म होते होते स्टार प्लस के शो जो है वो 5 दिन में आएंगे, यानी 5 डेज वीक हो जाएगा। और यहाँ पे मेन चीज यह है कि कई सारे शोज अंडर द स्कैनर आ सकते हैं। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, बल्कि बिल्कुल नहीं कह रही कि यह रिश्ता कोई नोटिस मिला है, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे मैं सिर्फ आपसे कह रही हूँ, इस बात का कोई इंतजार भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब चैनल नॉट ओनली वो स्टार प्लस, बाकी सारे चैनल्स बाकी एग्रेसिव हो गए हैं और अब वो चाहते हैं कि कंपटीशन में हमारा शो आगे बढ़े, हमारे टीआरपी में फर्स्ट नंबर पे आए और यह रिश्ता क्या कहलाता है। लेकिन ये जो 2-3 महीने आने वाले हैं, इनको बहुत बड़े फेरबदल भी हो सकते हैं और इन फेरबदल को हटाकर खुद को नंबर 1 करने के लिए जब शो की पूरी कहानी, कास्ट एंड क्रू इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो वक्त है आप भी उस मेहनत के साथ देने का। कुछ वक्त के लिए सोचिए कि ये ट्विस्ट एंड टर्न मेकर्स अपनी तरफ से दिखाना चाह रहे हैं। इसके बाद और उसके बाद मेकर्स वो चीज लेकर आएंगे आप जो देखना चाहते हैं, और शायद यह वही तरीका होगा जिस तरीके से यह शो आगे बढ़ेगा। आप जो चाहते हैं, दो देखना चाहते हैं, वो भी तो आएगा ही और मेकर्स भी अपनी बात कह पाए। यह बात मैं सिर्फ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब आप लोग देखते हैं ऊपर फैंस धीरे धीरे अपना भरोसा खो रहे हैं, तो पर्सनली मुझे भी बहुत खराब लग रहा है, खराब फील हो रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हर कोई इंसान शो से जुड़ा हुआ है, अब इस शो से जुड़ा है तो मेहनत कर रहा है। अब कहानी भी है, कभी कहानी ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन जब ऊपर होती है तो आप लोग देखने में मजा लेते हैं, इंजॉय करते हैं, और लेकिन जब थोड़ी सी डाउन होती है तब उसका साथ तो मत छोड़िए। और आपसे मैं दिल से प्रार्थना कर रही हूँ, आगे होने वाले एपिसोड में आपको जल्द बताऊंगी। और इस बार वीडियो को लेकर मेरी एक बात जरूर से है कि कहीं पे इस वीडियो को जो एंड करूंगी तो थोड़ा सा वक्त मिले तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप जो भी सोच को लेकर कहना चाहते हैं हमें कमेंट करके दोस्तों जरूर से बताइएगा, अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया हमें देते रहिएगा। आपके जो कमेंट्स होते हैं उससे हमें क्या होता है कि बहुत अच्छा लगता है और लगता है काम करने में भी अच्छा लगता है। तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, और वीडियो के बाद लेकर जो भी ओपिनियन है वो भी हमें कमेंट करके दोस्तों जरूर से बताइए। आजकल कहानी में बहुत ही ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं, जहाँ अरमान अबीरा की जिंदगी भी ट्विस्ट से बदलने वाली है। अब पूरी सीरियल कहानी आप देखेंगे जो कि जहां पे अभीर ने आकर जबरदस्त हंगामा जो मचा दिया है। अभीर की वजह से इस समय अभीर और अरमान की जिंदगी में तबाही मची हुई है। अब विद्या की गलती की वजह से अभीर का एक्सीडेंट तो हो ही जाता है। अब आने वाले समय में अभीर विद्या की इस बेवकूफी का पूरा फायदा उठाने वाला है। अब अभीर की वजह से टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी में एक के बाद एक नए ट्विस्ट आने वाले हैं। अभीरा को भी पता चली जाएगा कि अभीर के पैर खराब हो गए हैं, अभीर कभी चल नहीं पाएगा। अब यह बात जानकर विद्या के पैरों तले जमीन तो खिसकी जाएगी। अभीरा फैसला लेगी कि उसे क्या करना है, अपने भाई का साथ देना है या छोड़ना है। अब अभीर जो है पूरे परिवार के खिलाफ जाने वाला है। जल्दी वो समय आने वाला है जब अभीरा को अपने भाई और पति में से किसी एक को चुनना होगा। तो दोस्तों क्या कहना चाहेंगे इस खास अपडेट को। आगे की स्टोरी जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए अपने मन पसंदीदा शो यह रिश्ता क्या कहलाता है। ऐसे सारे अपडेट तब तक के लिए बाय बाय।